नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का कॉमरेड ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेप्टिक टैंक के प्लान का डिस्कशन किए थे कि सेप्टिक टैंक का प्लान कैसे बनाया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि सेप्टिक टैंक प्लान क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बता रहे हैं ना। देखिए, कॉमरेड ट्यूटोरियल के फैमिली में कुछ नए साथी भी जुड़ते रहते हैं, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि डिप्लोमा के सिविल ब्रांच में 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है वाटर एंड वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग। तो यह ड्राइंग का सब्जेक्ट है। तो ड्राइंग सब्जेक्ट में थियरी पोर्शन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने कैनाल के चैप्टर का थियरी पोर्शन और ड्राइंग को सीख चुके हैं। अब उसी ड्राइंग सब्जेक्ट में हम सेफ्टी टैंक के चैप्टर को समझ रहे हैं। तो सेफ्टी टैंक के थियरी पोर्शन को हमने समझ लिया है। उसके बाद सेफ्टी टैंक का जो प्लान ड्रा कैसे किया जाता है उसको हमने भी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम पिन कर देंगे, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम सेफ्टी टैंक का क्रॉस सेक्शन खींचेंगे, कैसे ड्रा किया जाता है। अब देखिएगा, सेफ्टी टैंक का क्रॉस सेक्शन खींचने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन में डायमेंशन दिए गए रहते हैं। उन डायमेंशनों में देखिए क्या होगा, प्लान के लिए किन किन डायमेंशनों की जरूरत पड़ती है। तो लंबाई की, चौड़ाई की, उसको हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्लान से देखने पर दीवार की हाइट नहीं दिखती है। लेकिन क्रॉस सेक्शन का मतलब समझिएगा कि आप जो सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक को हम लंबवत तरीके से काट दे रहे हैं, काल्पनिक तरीके से इमेजिन करिए। तो हमें यदि काट देंगे तो क्या क्या दिखेगा वही हमें ड्रा करना है। तो ड्रा करने में हमें, जब हम ड्रा करेंगे या देखेंगे तो हमें वह दीवार की हाइट जरूर देखेंगे। तो वही चीज है कि हाइट दे दी गई है, डायमेंशन कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को हम ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए हम आरएफ का यूज करेंगे। आरएफ का यूज क्यों किया जाता है, उसको हम स्केल में चेंज करने के लिए। स्केल में चेंज करेंगे तो कैसे किया जाता है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, 1.5 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आरएफ का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद यह वैल्यू आता है 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, इस लाइन से आप कितना इधर जाएंगे, तो आपने जो प्लान ड्रा किए होंगे ड्राइंग शीट पर, तो उसकी जो बाहरी लाइन होगी उसी के बराबर मतलब समझिएगा कि चौड़ाई कितनी होगी, तो वही चीज, सॉरी, लंबाई कितनी होगी, तो 2 मीटर। मतलब समझिएगा, यह ऊंचाई हुआ, इसके बाद यह लंबाई होगा, इस साइड लंबाई होगी, तो लंबाई 2 मीटर है। तो 2 मीटर को चेंज करेंगे स्केल में, कितना आएगा, तो 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, यह वैल्यू कितना आए, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 10 सेंटीमीटर इस साइड जाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिएगा, 10 सेंटीमीटर हम मान लीजिए यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, लाइक कुछ यहाँ आया, उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या दिखेगा, तो दीवार की चौड़ाई तो जरूर दिखेगी। अब देखिएगा, दीवार की चौड़ाई हमें दिखेगी, तो दीवार की चौड़ाई कितना है, 200 mm है। तो 200 mm को हम स्केल में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 200 mm इंटू 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू कितना आता है, तो 0 0 कैंसिल होगा और 10 mm का मतलब कि 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इस साइड खींचेंगे एक रेखा, लाइक कुछ ऐसे मिला देते हैं, और एक रेखा देखिए इस पॉइंट से बाहर साइड, आउटसाइड, अंदर साइड नहीं खींचना, इस रेखा से आउटसाइड में 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देते हैं। ठीक है, लाइक कुछ ऐसे। उसके बाद आप देखिएगा, हम चिनाई किए हैं, ईट चिनाई, तो ईट चिनाई का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, लाइक कुछ ऐसे बना देते हैं। अब ड्राइंग शीट पे अच्छे से बनाइएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। देखिए दोस्तों, हम वॉल का प्लास्टरिंग करेंगे, तो प्लास्टरिंग करने के लिए हमने प्लान में बताया था आपको, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि प्लास्टरिंग जो करेंगे वह 2 mm एक रेखा खींचेंगे इधर, उसके बाद 2 mm इधर इस साइड खींचेंगे। ठीक है, कुछ लाइक ऐसे। ठीक है, हमने प्लास्टरिंग कर दिया। स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिए, आप समझिए, हम
पूरा क्रॉस सेक्शन बताएंगे आपको कि सेफ्टी टैंक का क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम एक कंक्रीट बेस बनाएंगे। मजबूती के लिए हम कंक्रीट बेस बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो कंक्रीट बेस बनाएंगे उसका ढाल होगा 1:7 का। ठीक है, 1:7 का ढाल दिया जाएगा। तो 1:7 का ढाल ही क्यों दिया जा रहा है, तो समझिएगा, हमने थियरी पोर्शन में स्लज के बारे में हमने क्या बताया था कि जो सेफ्टी टैंक के अंदर जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। तो अपघटन होने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वह अवसादित होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो नीचे बैठते समय गुरुत्वीय बल से जो नीचे बैठते हैं उनको एकत्रित होने के लिए मतलब कि ढाल दिया जाता है, ताकि वह एक साइड आकर एकत्रित हो जाए, निकालने में, उन स्लज को निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो अब ढाल कैसे दिया जाएगा। अब देखिएगा, कंक्रीट बेस की जो चौड़ाई होगी वह होती है 200 mm। 200 mm का मतलब समझिएगा 200 mm। इसको हम स्केल में चेंज करेंगे तो 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वैल्यू आती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा इस रेखा से हम नीचे आएंगे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे इस रेखा से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 1:7 का ढाल देने के लिए जो ऊंचाई यहां से लेंगे हम, वह वैल्यू है, उसका डायमेंशन है 350 mm। तो इसको हम चेंज करेंगे स्केल में तो 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू आती है 17.5 mm। अब देखिएगा इस लाइन से 17.5 mm ऊपर जाएंगे, लाइक कुछ यहाँ आया, यहाँ पे चिन्ह लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे हम, इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, यही हमारा ढाल हुआ। अब देखिएगा इसको कंक्रीट का बनाया जाता है तो हम कंक्रीट का सिंबल दिखा देंगे, लाइक कुछ ऐसे कंक्रीट का सिंबल बनता है तो हम कंक्रीट का सिंबल बना देंगे। उसके बाद देखिएगा इसका नाम क्या होगा, तो कंक्रीट बेस होगा। कंक्रीट बेस बनाया तो कंक्रीट बेस होगा। ठीक है, नामकरण कर दिया हमने। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसका डायमेंशन कितना था 200 mm। अब देखिए आप बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर खींचे हैं, 200 mm लिख रहे हैं, तो देखिएगा आरएफ की वैल्यू, जो स्केल की वैल्यू है वह नहीं लिखी जाती है, आरएफ के साथ जो निकाली जाती है, जो मेन डायमेंशन होता है उसको लिखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे डायमेंशन हम लिखेंगे, इसका डायमेंशन कितना था 350 mm, इसको भी डिनोट करते हैं। अब देखिएगा, अब हम इनलेट और आउटलेट पाइप को बनाएंगे। तो इनलेट और आउटलेट पाइप का डायमेंशन दिया गया है 100 पाइप, उसके बाद आउटलेट पाइप का भी 100 पाइप। तो इस साइड हम बनाते हैं इनलेट पाइप, इस साइड बनाते हैं हम आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्यों बनाया जाता है, तो सेफ्टी टैंक के भर जाने के बाद ओवरफ्लो होने के लिए आउटलेट पाइप का प्रयोग किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इनलेट पाइप इस साइड हम बना रहे हैं, तो इनलेट पाइप कैसे बनाया जाएगा, तो इनलेट पाइप जो बनाया जाता है वो मध्य में बनाया जाता है। तो मध्य का मतलब समझिएगा कि मध्य कैसे ज्ञात करेंगे कि इस रेखा के मध्य में कहां होगा। तो हम इसका डायमेंशन जानते हैं कितना, कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर का सेंटर कहां आएगा, तो जस्ट उसका आधा कर देंगे, लाइक कुछ ऐसे 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो यह वैल्यू है 3.75 mm सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब देखिएगा नीचे से या ऊपर से, यहां से नहीं, यहां से 3.75 सेंटीमीटर, लाइक कुछ यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए यहां तो सेंटर लगा लिया। अब देखिएगा इनलेट पाइप का डायमीटर दिया गया है 100 पाइप, तो अब इसको स्केल में चेंज करेंगे, 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वैल्यू आई कितना 5 mm। तो अब इस पॉइंट से, अब देखिए यही पॉइंट है, लाइक कुछ यहाँ पे भी चिन्ह लगा लेंगे। अब इसको सेंटर लाइन बना देते हैं। ठीक है, कि सेंटर लाइन का जो सिंबल होता है कुछ लाइक ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आप सेंटर लाइन का जो सिंबल है कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का आप नोटिस नहीं करेंगे तो इन्हीं पर नंबर कटते हैं। अब फिर आप बोलेंगे कि हमने ड्राइंग को सही बनाया था और सब कुछ सही था, लेकिन हमारा नंबर कहां से कटा, तो यहीं से छोटी छोटी गलतियों को आप नोटिस नहीं करेंगे तो वहां पे नंबर कटेगा। ठीक है, तो हमने कुछ लाइक ऐसे बनाया, लेकिन आप सेंटर लाइन जैसे हमने बताया वैसे आप बनाइएगा। अब देखिएगा इस सेंटर लाइन से 2.5 mm ऊपर जाते हैं, 2.5 mm यहाँ पे, ठीक है, नीचे आते हैं और हम एक पाइप बना देते हैं
सेम प्रोसेस इधर सेंटर लाइन से 2.5 mm ऊपर, क्योंकि आउटलेट पाइप का भी डायमीटर 100 पाई है, तो कुछ लाइक ऐसे 2.5 mm ऊपर और 2.5 mm नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पाइप बना देते हैं। यह कौन सी पाइप है? यह आउटलेट पाइप है। ठीक है, डायमेंशन लिख देते हैं कितना, 100 पाइप। उसके बाद नाम क्या है? आउटलेट पाइप। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी डायमेंशन डिनोट करते हैं, कितना डायमेंशन है, सॉरी पाइप पहले बनाएंगे। पाइप का साइन कुछ ऐसे दिखेगा दिखने में, और इसके बाद इसका डायमेंशन हम डिनोट करते हैं, कितना है, 100 पाइप। उसके बाद देखिएगा नामकरण करते हैं, इनलेट पाइप है यह, इनलेट पाइप लिख दिए हमने। अब देखिएगा इस पॉइंट से हम 2 mm आगे आते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 mm ऊपर जाते हैं, और देखिएगा 5 mm इस साइड जाते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, कुछ अपने अंदाजे से यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लाइक ऐसे यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है? पाइप का जो हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, मतलब उसको काट कर अगर से हम देख रहे हैं सेप्टिक टैंक के क्रॉस सेक्शन को, तो कुछ जो पाइप होगा इनलेट पाइप कुछ लाइक ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब देखिएगा सेम प्रोसेस इधर करेंगे, आउटलेट पाइप में भी ड्रा कर देंगे। 2 mm इस साइड आएंगे, उसके बाद 2 mm ऊपर जाएंगे, फिर 5 mm इधर आएंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ लाइक ऐसे खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, लाइक कुछ ऐसे बना दिए आउटलेट पाइप को। ठीक है, आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो गैप है यह काफी ज्यादा होगा। ठीक, हमारे ड्राइंग में गैप काफी कम है, तो आप जब बनाएंगे तो काफी गैप होगा, तो दिखने में भी सुंदर दिखेगा। इस समय यह सुंदर नहीं दिख रहा है। अब देखिएगा हम इसके ऊपर स्लैब बनाएंगे। स्लैब का डायमेंशन हमें दिया गया है कितना, 100 mm। अब देखिएगा 100 mm का स्लैब दिया गया है, तो अब क्या कैसे इसको स्केल में चेंज करेंगे? तो 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह वैल्यू है कितना, 0 से 0 कैंसिल, 2 5। ठीक है, तो यह वैल्यू आई 5 mm, तो लगभग आधा सेंटीमीटर। तो हम इस रेखा से इस रेखा से 5 mm ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे लाइक कुछ ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यह हमारा स्लैब हुआ। स्लैब को चिन्ह को डिनोट करते हैं। स्लैब किससे बनाया जाता है? तो कंक्रीट के सिंबल को दिखाते हैं और नामकरण करते हैं, क्या है ये, स्लैब है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखिएगा वेंट पाइप है। वेंट पाइप का डायमीटर दिया गया 50 पाई 55। अब आप पूछेंगे वेंट पाइप, हमने वेंट पाइप को डिस्कशन किए थे, वेंट पाइप किस लिए बनाया जाता है? तो सेप्टिक टैंक के अंदर जो दूषित गैसें क्रिएट होती है मल मूत्रों से, ठोस अपशिष्ट पदार्थों से, दूषित पानी से, दूषित जल से, जो गैसें क्रिएट होती हैं, विषैली गैसें, दूषित गैसें, उनकी वजह से सेप्टिक टैंक में विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गैसें अगर से नहीं निकलेंगी तो विस्फोट हो जाएगा, या फिर क्षतिग्रस्त भी हो सकता है सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए हम इसके स्लैब में वेंट पाइप बना देते हैं। वेंट पाइप से क्या होता है कि ये जो गैसें होती हैं, दूषित गैसें, वे बाहर निकल जाती है वायुमंडल में। तो वेंट पाइप का डायमीटर दिया गया है 55। इसको स्केल में चेंज करें 1/20, तो यह होगा 2.5 mm। तो अब देखिएगा 2.5 mm का हम एक रेखा खींचेंगे, कुछ लाइक ऐसे देखिएगा इसके आर पार। ठीक है, इस रेखा को क्रॉस करते हुए 2.5 mm, इसका डायमेंशन कितना होगा? तो 2.5 mm होगा, लगभग 3 mm। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होगा, मतलब एक रेखा खींचे हैं, उसके बाद 2.5 mm मतलब लगभग 3 mm कुछ लाइक यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, इसका नाम है वेंट पाइप। वेंट पाइप को डिनोट करते हैं, नाम लिखते हैं, पहले नामकरण करते हैं इसका, वेंट पाइप। डायमीटर कितना है, डायमेंशन कितना है, 55। अब देखिएगा हम कवर बनाएंगे। कवर किस लिए बनाएंगे कि मान लीजिए सेप्टिक टैंक को साफ करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, कचरा जमा है, या फिर किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रहा है, या फिर कोई भी हानि पहुंच रही है, मतलब कि सेप्टिक टैंक के अंदर प्रवेश करने के लिए
कवर लगाया जाता है। कवर का डायमेंशन दिया गया है 500 इंटू 500 mm। तो 500 mm को हम स्केल में चेंज करेंगे तो कैसे देखिएगा, 500 इंटू 1/20 कर देंगे तो स्केल में चेंज हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये आया 15 mm, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा स्लैब में ही कवर बनाया जाएगा। तो लाइक कुछ ऐसे यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर इस रेखा से 2.5 सेंटीमीटर इस साइड डायमेंशन मतलब कि स्केल से नाप लेते हैं। स्केल से मापने के बाद हम 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। इसी का जो नाम है कवर है। ठीक है, कवर का डायमेंशन कितना है 500 इंटू 500 mm। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इस स्लैब का डायमेंशन लिख देते हैं, कितना है 100 mm। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब हम बनाते हैं वेफेल दीवार। वेफेल दीवार क्यों बनाई जाती है तो हमने डिस्कशन किए हैं थ्योरी पोर्शन में, कि जो इस इनलेट पाइप से अपशिष्ट ठोस पदार्थ पानी के साथ आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी होने की वजह से इस टैंक सेफ्टी टैंक के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं, अवायवीय बैक्टीरिया जो होते हैं, वे क्या करते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, पाचन करते हैं और उनको अपघटित कर देते हैं, जिससे वे कण अवसादित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इन बैक्टीरिया के क्रिया में बाधा न पड़े इसलिए हम वेफेल दीवार प्रयोग करते हैं। तो वेफेल दीवार से क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ आ रहे हैं, इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को कम कर देता है। तो क्या होता है कि अवायवीय बैक्टीरिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी के अंदर हलचल नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया अवायवीय बैक्टीरिया जो होते हैं अपनी क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, उनको प्रभावित नहीं करता। तो वेफेल दीवार बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो वेफेल दीवार की जो डायमेंशन होती है वह होती है, लंबाई जो होती है उसकी 450 mm मतलब 450। ठीक है, उसके बाद जो उसकी चौड़ाई होती है वह होती है 100 mm। तो 100 mm को चेंज करेंगे किसमें, डायमेंशन में, तो यह वैल्यू आती है 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 5 mm। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 450 mm इंटू 1/20 करेंगे तो यह वैल्यू है कितना 22.5 सेंटीमीटर हम लंबा और 5 mm चौड़ा का एक वेफेल दीवार खींचेंगे। तो अब देखिए कहाँ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे। अब इस लाइन से देखिएगा, इस लाइन से 400 mm इस साइड, देखिएगा फिर से इस लाइन से बाहर अंदर की लाइन से 400 mm इस साइड, लाइक कुछ यहाँ आया 400 mm। उसके बाद देखिएगा इस लाइन के एलॉन्ग, इस लाइन, यह लाइन देख रहे हैं पाइप की, तो लाइन के एलॉन्ग 100 mm चौड़ा, तो ये देखिए चौड़ाई हुई, तो 100 mm चौड़ा मतलब कि 5 mm, तो 5 mm का एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद देखिएगा यह हुआ 100 mm का। उसके बाद क्या करेंगे, 450 mm का हम लंबाई का वेफेल दीवार बनाएंगे। तो 450 mm को स्केल में जब चेंज किए तो वह वैल्यू आए 22.5। तो हम 22.5 कुछ लाइक नीचे आएंगे। उसके बाद हम इसको डिनोट करेंगे 450 mm, नाम लिखेंगे क्या, वेफेल दीवार, वेफेल वॉल। ठीक है, आई होप का आपको इतना समझ में आया। वेफेल दीवार को हमने बना लिया, डायमेंशन को हम लिखते हैं। अब देखिएगा जो ये डायमेंशन कितना है, ये जो 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं, तो डायमेंशन कितना था, स्केल हटाने के बाद कितना वैल्यू आएगी, तो वह वैल्यू आएगी इतना 1.5 मीटर। तो अब क्या लिखेंगे, mm में क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे क्या, यह यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है वह है 500 mm। कितनी डायमेंशन है, देखिएगा यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है, इस लाइन से इस लाइन की जो डायमेंशन है मतलब हाइट है, वह कितना है 1.5 मीटर मतलब कि 500 mm। तो हम इसको डिनोट करेंगे
कहीं पे भी डिनोट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम मान लीजिए डिनोट कर दे रहे हैं। आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे जगह बचेगी, तो जगह में आप लिखेंगे, डायमेंशन को डिनोट करेंगे कितना 1500 mm। ठीक है, ये देखिए इस रेखा से इस रेखा के बीच की जो डायमेंशन है 1500 mm है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, हम इस सेक्शन के नीचे हम इसका नाम लिखेंगे। सेप्टिक टैंक के सेक्शन के नीचे क्या लिखेंगे? सेक्शन XX डैश। ठीक है, XX डैश। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अपने ड्राइंग में RF को जरूर डिनोट करेंगे, नहीं तो वह आपकी ड्राइंग गलत मानी जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको सेप्टिक टैंक का क्रॉस सेक्शन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और हाँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा और कहाँ आपको समझ में नहीं आया। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।